हेलो बच्चों। आज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा चैनल है मैथमेटिक्स। मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये रिलेशन फंक्शन का लेक्चर चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिसका पीरियड्स क्या होता है। आज पूरी तरह से हम लोग डिटेल्स में इस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लेक्चर को पूरा देखने का कोशिश कीजिए, तभी जो है पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन। बच्चों, a function is said to be periodic if for a positive real number t greater than 0। t क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी पॉजिटिव नंबर है। if x plus t equal to fx for all x belongs to its domain। बच्चों, t जो है एक पॉजिटिव नंबर है, उसके लिए अगर कोई फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। और टी को बोला जाता है पीरियड। पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ? बार बार रिपीट होना। अगर किसी फंक्शन का वैल्यू एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं, एक इंटरवल के बाद उसका वैल्यू जो है सेम आते जाता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। टी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये जो पीरियड है ये एक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब टी जो है कोई कांस्टेंट एक नंबर होना चाहिए। द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। ऐसे तो पीरियड किसी फंक्शन का आप देखेंगे कि बहुत सारे पीरियड्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स होता है, लेकिन उसमें जो सबसे छोटा, सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके बाद वो रिपीट होता है, फंक्शन का वैल्यू रिपीट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको नोट कर लो। और ये डेफिनेशन है पीरियोडिक फंक्शन का, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कोई ग्राफ बना हुआ इस तरह से, किसी फंक्शन का ये ग्राफ बना हुआ है ऐसे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, 0 1 2 3 4,
तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ का शेप है ये बार बार रिपीट हो रहा है, और ये जो इंटरवल है, जो डिस्टेंस है, ये सबका डिस्टेंस बराबर है। यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है, यहाँ भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है, यहाँ भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है। तो इक्वल इंटरवल पर ये ग्राफ का जो शेप है वो आपको सेम नजर आ रहा है सब जगह, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इस तरह से जो फंक्शन का ग्राफ बनता है इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और चूंकि इसका इंटरवल जो है रिपीट होने का वो 1 यूनिट है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा 1। इसका पीरियड हम लोग बोलेंगे 1। इस तरह से या -1, -2 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो इसका पीरियड हो गया इक्वल टू 1 यूनिट। अब बच्चों इसका जो पीरियड है ये और भी पीरियड हो सकता है। जैसे हम यहां से लेते हैं ये, तो ये जो शेप है ग्राफ का, यही शेप फिर यहाँ रिपीट हो रहा है, और यही शेप आगे भी रिपीट होगा इस तरह से। तो हम कह सकते हैं इसका पीरियड 2 भी है। यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है, जो डिस्टेंस है, ये 2 भी हो सकता है। तो इसका पीरियड 2 भी हो सकता है, इसका पीरियड 3 भी हो सकता है, इसका पीरियड 4 भी हो सकता है। ठीक है। पर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसी को हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो आपका 1 है। तो ये पीरियड हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। अब जैसे साइन फंक्शन को देखते हैं, साइन एक्स। ये साइन का ग्राफ है, इस तरह से ये साइन का ग्राफ होता है। ये 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया। अब ये ग्राफ का जो शेप है, जो आकार है बच्चों, ये वाला 2 पाई, 2 पाई के बाद फिर ये रिपीट होता है। ये सेम फॉर्म, इसका जो रूप है, यही रूप में फिर यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी 2 पाई इंटरवल के बाद इसका रिपीटेशन हो रहा है। 2 पाई इंटरवल के बाद फिर से ग्राफ का यही फॉर्म फिर से रिपीट हो रहा है। तो साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। अब हम ये 2 पाई हो गया। अब हम ये भी कह सकते हैं कि यहां से ग्राफ बनेगा ऐसे यहां तक, और फिर यहां से जो फॉर्म है ये फिर आगे रिपीट होगा। तो इसका पीरियड 4 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, 8 पाई भी हो सकता है, बट जो स्मॉलेस्ट है 2 पाई। तो ये जो 2 पाई है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो पीरियड का मतलब, जब भी अगर किसी सवाल में किसी फंक्शन का पीरियड बोला जाए, पीरियड फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो आपको फंडामेंटल पीरियड पे विचार करना है कि हमको फंडामेंटल पीरियड बताना है।
अब आप देखिए यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कह रहा है इसका पीरियड फाइंड करो। ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया, ग्राफ के द्वारा हम उसका पीरियड फाइंड करते हैं। लेकिन अगर ग्राफ पॉसिबल नहीं है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन का उपयोग करेंगे, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, इसका उपयोग करेंगे। और उसके बाद t का वैल्यू फाइंड करेंगे जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। t का ऐसा वैल्यू जो x से इंडिपेंडेंट है। अगर वो x से इंडिपेंडेंट नहीं है, नहीं मिलता है t का वैल्यू, तो वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। और अगर आपको मिल गया t का जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x अगर मिल गया तो वो पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा और फिर उसका पीरियड वही हो जाएगा जो t का वैल्यू होगा। तो हमको पता करना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो है ये पीरियोडिक है या नहीं है। अगर है तो उसका पीरियड कितना है। तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे, इस रिलेशन से। जब भी अगर आपको चेक करना हो कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है और उसका ग्राफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा कि ग्राफ उसका कैसे बनेगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला यानी इस एक्सप्रेशन, इस रिलेशन का उपयोग करेंगे। तो उसमें मान लेंगे कि इस फंक्शन का पीरियड कितना है t, लेट एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस टी, और यहाँ आपका हो जाएगा साइन एक्स। एफ एक्स प्लस टी यानी एक्स के बदला में यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स प्लस टी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस टी। और फिर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब एक्स प्लस टी इक्वल टू, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे n का वैल्यू n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट। तो ये आपका बच्चों जनरल सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ना है, जैसे साइन एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ साइन अल्फा, तो एक्स इक्वल टू लिखेंगे एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इसी आधार पर हमने लिखा एक्स प्लस टी इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन, और ये एक्स एंगल हो गया। अब हमको t का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो x से इंडिपेंडेंट वैल्यू कब होगा, जब x दोनों तरफ कैंसिल हो जाए। यहाँ x और यहाँ x कैंसिल होगा। अब ये x कैंसिल कब होगा, जब यहाँ पर भी x होना चाहिए। अगर हम x का n का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये वैल्यू x हो जाएगा, और यहाँ तो फिर ये भी 0 बन जाएगा। अगर हम बच्चों यहाँ पे n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 टू द पावर 0, ये तो वैल्यू 1 x यहाँ पे बन जाएगा, पर यहाँ पे ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x तो कैंसिल हो जाएगा और t बराबर हो जाएगा 0। जबकि t का वैल्यू 0 नहीं होता है, t का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। t का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो फिर n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस x आएगा।
n का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो -x आएगा, फिर x कैंसिल नहीं होगा, तो x n का वैल्यू हम यहाँ पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो ये x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो x को कैंसिल करने के लिए, ठीक है, ये t बराबर हो जाएगा n पाई, x कैंसिल होगा और n का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट। ये बात समझ में आई? जब यहाँ 4 रखेंगे 1 होगा, x होगा, प्लस x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, t बराबर n पाई हो गया। तो इस रिलेशन में यानी x को कैंसिल करते हुए इस रिलेशन में n का वैल्यू हमको 2 4 6 8 रखना पड़ेगा, तब जो है t x से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, x से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो हम n 2 का वैल्यू अगर यहाँ n का वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो t का क्या क्या वैल्यू आएगा, ये 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, 8 पाई आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है आपका लिस्ट वैल्यू वो कितना है 2 पाई, तो t बराबर हो गया 2 पाई, ये आपका पीरियड हो गया। तो साइन x का पीरियड कितना निकल गया 2 पाई। तो अगर हमको ग्राफ समझ में नहीं आ रहा बच्चों तो हम इस टेक्निक का उपयोग करेंगे और फिर इससे हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। सपोज कि अगर यहाँ पे x कैंसिल नहीं हो रहा है किसी भी तरह से और t का वैल्यू 0 आ रहा है तो वो फंक्शन जो होगा वो पीरियोडिक नहीं होगा, वो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, उसका कोई पीरियड नहीं मिलेगा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। इनवर्स फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, जो इनवर्स फंक्शन होता है वो पीरियोडिक नहीं होता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हो गया जैसे साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ है और ये जो ग्राफ है ये जो इनवर्स फंक्शन होता है वो 1 1 ऑन 2 होता है, 1 1 ऑन 2। अब ये साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ है, तो साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ है तो क्या ये फंक्शन रिपीट होगा इक्वल इंटरवल पे? ये तो 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो गया, इसलिए जो भी इनवर्स फंक्शन है वो पीरियोडिक नहीं होता है, उसका कुछ पीरियड नहीं होता है, क्योंकि जो पीरियोडिक फंक्शन है तो वो मेनी वन फंक्शन होता है। जैसे अगर इस तरह से अगर cos x का ग्राफ बनाएंगे तो ये मेनी वन फंक्शन है और ये आपका क्या हो गया 1 1 फंक्शन। मेनी वन चेक करने का एक तरीका है कि इस तरह से x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे और ये इस तरह से हर एक बहुत सारे पॉइंट पे ये ग्राफ को कट करता है और यहाँ जो है ये पैरेलल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता है, इसलिए 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो गया और ये फंक्शन आ गया मेनी वन हो गया। तो जो भी पीरियोडिक फंक्शन है वो मेनी वन होता है। तो इनवर्स फंक्शन का पीरियोडिक एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। इफ fx is 1 1 function and gx is periodic with t then f of gx is periodic with t। कह रहा है इसमें दो फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है f और gx, अगर इस फंक्शन का पीरियड t है तो ये पूरा फंक्शन का पीरियड भी t हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट
फंक्शन जो पीरियोडिक फंक्शन है इसका पीरियड 1 होता है, इसका पीरियड कितना होता है 1, तो इसलिए पूरे फंक्शन का जो पीरियड हो जाएगा वो भी 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको दिया हुआ इस तरह से ये साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, तो इसके अंदर जो फंक्शन है ये साइन एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड होता है 2 पाई, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, तो ये पूरे फंक्शन का जो पीरियड हो जाएगा वो भी हो जाएगा 2 पाई। तो जनरली ऐसा हो जाता है, बट कभी कभी कुछ स्पेशल केस में ऐसा नहीं हो पाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर का जो फंक्शन है ये अगर पीरियोडिक है और इसका जितना पीरियड है वही इस पूरे फंक्शन का पीरियड हो जाता है। से एफ ऑफ जी एक्स, ये जो फंक्शन है इसका पीरियड अगर t है तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड भी t हो जाएगा। तीसरा है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड। कह रहा जितना भी कांस्टेंट फंक्शन है वो सब पीरियोडिक होता है लेकिन उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। जैसे अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 4, ये कांस्टेंट फंक्शन है, मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, इसका ग्राफ ये बन गया। अब ये फंक्शन हर पॉइंट पे 1 2 3 4, बच्चों ये पीरियोडिक हो सकता है, इसका यूनिट लेंथ है, यहाँ यूनिट लेंथ है, यहाँ इसका यूनिट लेंथ है, यानी यूनिट लेंथ पर ये फंक्शन रिपीट हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि ये 1/2 पर भी रिपीट हो रहा है, इससे छोटा वैल्यू लेंगे उस पर भी वो रिपीट हो रहा है ना, तो 1 पे भी रिपीट हो रहा है, 1/2 पर भी रिपीट हो रहा है, 1/4 पर भी वो रिपीट हो रहा है, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी सेम वैल्यू एक डिफिनिट इंटरवल के बाद उसका सेम वैल्यू हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ये पीरियोडिक है लेकिन सबसे लिस्ट पीरियड इसका क्या होगा ये पता नहीं है, कितना वैल्यू पे कितना सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा जहां पे जिस इंटरवल के बाद इसका वैल्यू सेम होता है, यानी ग्राफ जो है अपने आप को रिपीट करता है, वो पता नहीं है, तो इसलिए इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। इफ t इज पीरियड ऑफ एफ एक्स, करा अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स, इसका पीरियड दिया हुआ t, तो बच्चों अगर इस फंक्शन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी पीरियड आपको t ही होगा। अगर हम इस फंक्शन को किसी नंबर से जोड़ घटाव कर देंगे तो इसका भी पीरियड t ही होगा। अगर x प्लस माइनस k कर देंगे तो इसका भी पीरियड t होगा। और एफ के एक्स प्लस माइनस ए प्लस डी एम, अगर इस तरह का फंक्शन है तो इसका पीरियड हो जाएगा t बाई मोड ऑफ k। यानी बच्चों फंक्शन
को किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर हम उसको घटा दें, जोड़ दें, गुना कर दें, भाग कर दें, पीरियड चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें हम k से मल्टीप्लाई कर दिए, पीरियड चेंज नहीं हुआ। k इसमें जोड़ घटाव कर दिए, पीरियड चेंज नहीं हुआ। x में हम जोड़ घटाव कर दिए, पीरियड चेंज नहीं हुआ। पीरियड कब बदलता है? जब x का ये कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट के अनुसार इस फंक्शन का पीरियड चेंज हो जाता है। यानी x का जो कोफिशिएंट है वो अगर बदलेगा तो फंक्शन का पीरियड भी बदल जाएगा। तो यहां पर इस फंक्शन में आप देख रहे हैं कि d से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर x के साथ k को मल्टीप्लाई किया गया है, फिर इसमें प्लस माइनस a है, फिर m से मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे, फिर भी इसका पीरियड t बाई मोड ऑफ k है। k क्या है? x का कोफिशिएंट हो गया, x का कोफिशिएंट। और यहाँ पे हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है क्योंकि पीरियड एक इंटरवल का डिस्टेंस होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड ऑफ k लेंगे। जैसे साइन x है, साइन x का पीरियड आपका t होता है। अगर कर देंगे 2 साइन x का पीरियड भी t हो जाएगा। 2 साइन x प्लस 3 इसका भी पीरियड आपका t हो जाएगा। 2 साइन x प्लस 3 प्लस 4 इसका भी पीरियड आपका t हो जाएगा। अच्छा, इसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई। तो ये पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई। लेकिन अगर यहाँ पे दिया हुआ साइन 4x प्लस 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, तो इसका पीरियड आपका हो जाएगा, इसका जो पीरियड है 2 पाई, ये लिखेंगे 2 पाई बाई मोड ऑफ 4, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 4, तो हो गया 2 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? इसका पीरियड आपका हो जाएगा पाई बाई 2। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में चाहे आप किसी नंबर को जोड़ दें, घटा दें, गुना कर दें, भाग कर दें, उसका पीरियड चेंज नहीं होता है। वो सिर्फ तभी चेंज होता है जब x का कोफिशिएंट चेंज होता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और प्रॉपर्टीज है कि अगर दो फंक्शन है, इफ f(x) has period t1 and gx has period t2, then f(x) plus minus gx, f(x) into gx और f(x) by gx has period। अगर f(x) का पीरियड t1 है
gx का पीरियड t2 है, दो फंक्शन इसमें दिया हुआ है fx gx, ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड t1, इसका पीरियड t2। तो अगर हम दोनों फंक्शन को जोड़ घटाव करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो उसका जो पीरियड होता है वो होता है एलसीएम ऑफ t1 t2, यानी t1 इसका पीरियड, इसका पीरियड का जो एलसीएम होगा वो ये सब फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। इसी में है एक पॉइंट है कि इसका जो पीरियड है बच्चों, इसका जो पीरियड होगा बेटा, उसको ध्यान रखना है कि ये आपका कैसा होगा, 1/2 LCM of T1 T2 if fx and gx are complementary, fx and gx are complementary, यानी अगर fx और gx एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, जैसे sin x का कॉम्प्लीमेंट cos x, sec का कॉम्प्लीमेंट tan, sec का cosec, tan का cot, तो अगर इस तरह से दोनों फंक्शन आ जाए तो वहां पर जो पीरियड होगा वो होगा 1/2 LCM ऑफ T1 T2। इस तरह से इसका पीरियड निकलेगा। अब बच्चों यहां पे जो फ्रैक्शन होता है, कभी कभी ये फ्रैक्शन में आएगा, पीरियड जो है फ्रैक्शन में आएगा, तो उसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे आपको सवाल में आ गया कि 1/2 और 3/4 का एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम बताना है। तो जब भी ये फ्रैक्शन में एलसीएम लेना है, यानी 1/2 और 3/4 का एलसीएम जब लेना है, तो जो न्यूमरेटर है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 1 3 और एचसीएफ ऑफ 2 4, यानी न्यूमरेटर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर का हम लोग एचसीएफ ले लेंगे। तो 1/2 और 3/4 का एलसीएम निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 और 3 का, और 2 और 4 का एचसीएफ कितना आ जाएगा। तो वही हम लिख देंगे, 1 और 3 का 3 हो गया और 2 और 4 का 2 हो गया। तो 3/2, 1/2 और 3/4 का एलसीएम आ गया। तो जब भी फ्रैक्शन में अगर एलसीएम लेना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ लेना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, जो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसका पीरियड हमको याद रखना है। फर्स्ट में है sin nx cos to the power nx sec to the power nx cosec nx। ये आपका फंक्शंस हो गया और ये आपका पीरियड हो गया। तो अगर इसका पीरियड हो जाएगा पाई इफ n इज इवन, अगर n इवन है
तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। अगर ऑड है, इफ n इज ऑड, कितना वैल्यू पे कितना सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा जहां पे जिस इंटरवल के बाद इसका वैल्यू सेम होता है, यानी ग्राफ जो है अपने आप को रिपीट करता है, वो पता नहीं है। तो इसलिए इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। इफ टी इज पीरियड ऑफ एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स, इसका पीरियड दिया हुआ टी, तो बच्चों अगर इस फंक्शन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी पीरियड आपको टी ही होगा। अगर हम इस फंक्शन को किसी नंबर से जोड़ घटाव कर देंगे तो इसका भी पीरियड टी ही होगा। अगर x प्लस माइनस के कर देंगे तो इसका भी पीरियड टी होगा। और एफ के एक्स प्लस माइनस ए प्लस डी एम, अगर इस तरह का फंक्शन है तो इसका पीरियड हो जाएगा टी बाई मोड ऑफ के। यानी बच्चों फंक्शन को किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर हम उसको घटा दें, जोड़ दें, गुणा कर दें, भाग कर दें, पीरियड चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें हम के से मल्टीप्लाई कर दिए, पीरियड चेंज नहीं हुआ। के इसमें जोड़ घटाव कर दिए, पीरियड चेंज नहीं हुआ। एक्स में हम जोड़ घटाव कर दिए, पीरियड चेंज नहीं हुआ। पीरियड कब बदलता है? जब एक्स का ये कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट के अनुसार इस फंक्शन का पीरियड चेंज हो जाता है। यानी एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो अगर बदलेगा तो फंक्शन का पीरियड भी बदल जाएगा। तो यहां पर इस फंक्शन में आप देख रहे हैं कि डी से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर एक्स के साथ के को मल्टीप्लाई किया गया है, फिर इसमें प्लस माइनस ए है, फिर एम से मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे, फिर भी इसका पीरियड टी बाई मोड ऑफ के है। के क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट। और यहाँ पे हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है क्योंकि पीरियड एक इंटरवल का डिस्टेंस होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड ऑफ के लेंगे। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड आपका टी होता है। अगर कर देंगे 2 साइन एक्स का पीरियड भी टी हो जाएगा। 2 साइन एक्स प्लस 3, इसका भी पीरियड आपका टी हो जाएगा। 2 साइन एक्स प्लस 3 प्लस 4, इसका भी पीरियड आपका टी हो जाएगा। अच्छा, इसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई। तो ये पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई। लेकिन अगर यहाँ पे दिया हुआ साइन 4x प्लस 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, तो इसका पीरियड आपका हो जाएगा, इसका जो पीरियड है 2 पाई, ये लिखेंगे 2 पाई बाई मोड ऑफ 4, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट 4, तो हो गया 2 पाई बाई 4, यानी पाई बाई 2। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? इसका पीरियड आपका हो जाएगा पाई बाई 2। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में चाहे आप किसी नंबर को जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग कर दें, उसका पीरियड चेंज नहीं होता है। वो सिर्फ तभी चेंज होता है जब एक्स का कोएफिशिएंट
चेंज होता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और प्रॉपर्टीज है कि अगर दो फंक्शन है, इफ f(x) has period t1 and gx has period t2, then f(x) plus minus gx f(x) into gx और f(x) by gx has period, अगर f(x) का पीरियड t1 है, gx का पीरियड t2 है, दो फंक्शन इसमें दिया हुआ है f(x) gx, ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड t1 इसका पीरियड t2। तो अगर हम दोनों फंक्शन को जोड़ घटाव करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो उसका जो पीरियड होता है वो होता है एलसीएम ऑफ t1 t2, यानी t1 इसका पीरियड, इसका पीरियड का जो एलसीएम होगा वो ये सब फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। इसी में है एक पॉइंट है कि इसका जो पीरियड है बच्चों, इसका जो पीरियड होगा बेटा, उसको ध्यान रखना है कि ये आपका कैसा होगा, 1/2 LCM ऑफ t1 t2 if f(x) and gx are complementary, f(x) and gx are complementary, यानी अगर f(x) और gx एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, जैसे sin x का कॉम्प्लीमेंट cos x, sec का कॉम्प्लीमेंट tan, sec का cosec, tan का cot, तो अगर इस तरह से दोनों फंक्शन आ जाए तो वहां पर जो पीरियड होगा वो होगा 1/2 LCM ऑफ t1 t2। इस तरह से इसका पीरियड निकलेगा। अब बच्चों यहां पे जो फ्रैक्शन होता है, कभी कभी ये फ्रैक्शन में आएगा, पीरियड जो है फ्रैक्शन में आएगा, तो उसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे आपको सवाल में आ गया कि 1/2 और 3/4 का एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम बताना है। तो जब भी ये फ्रैक्शन में एलसीएम लेना है, यानी 1/2 और 3/4 का एलसीएम जब लेना है, तो जो न्यूमरेटर है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 1 3 और एचसीएफ ऑफ 2 4, यानी न्यूमरेटर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर का हम लोग एचसीएफ ले लेंगे। तो 1/2 और 3/4 का
एलसीएम निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1 और 3 का, और 2 और 4 का एचसीएफ कितना आ जाएगा। तो वही हम लिख देंगे 1 और 3 का 3 हो गया और 2 और 4 का 2 हो गया। तो 3/2 1/2 और 3/4 का एलसीएम आ गया। तो जब भी फ्रैक्शन में अगर एलसीएम लेना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ लेना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, जो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसका पीरियड हमको याद रखना है। फर्स्ट में है sin nx cos to the power nx sec to the power nx cosec nx। ये आपका फंक्शंस हो गया और ये आपका पीरियड हो गया। तो अगर इसका पीरियड हो जाएगा पाई इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। अगर ऑड है, इफ n इज ऑड और फ्रैक्शन, अगर इसका पावर ऑड नंबर में हो या फिर फ्रैक्शन में हो तो उसका पीरियड होगा 2 पाई। सेकेंड, tan nx cot nx, इसका पीरियड होता है पाई। अब n चाहे जो भी हो, whether n is even or odd, n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इसका पीरियड होगा पाई। तीसरा, mod sin x, mod cos x, mod sec x, mod cosec x, mod tan x, mod cot x, ये सब का पीरियड बेटा होता है पाई। जितना भी मॉड लगा हुआ है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब का पीरियड क्या होता है पाई। फिर sin x, cos x, sec x, cosec x, ये सब का पीरियड कितना होता है 2 पाई। tan x, cot x, इसका पीरियड कितना होता है पाई। सिक्स, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है, इसका कोई पीरियड नहीं होता है। 7, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका पीरियड होता है 1। तो बच्चों ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका पीरियड आपको याद रखना है। n अगर इवन है, इवन मतलब अगर sin 2x है, sin 4x है, तो इस सब का पीरियड कितना हो जाएगा पाई। अगर ऑड नंबर में है, sin 3x, cos 7x, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। या फिर कोई फ्रैक्शन है, sin 3/2x, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। उसी तरह से tan nx, cot nx, इसका पीरियड कितना होता है पाई। n चाहे जो भी हो, इवन हो, ऑड हो
या कोई फ्रैक्शन, उस सब का पीरियड कितना होगा, पाई। जितना भी मॉड वाला है सबका पीरियड होता है पाई। और साइन कॉस सेक कॉसेक इसका पीरियड होता है 2 पाई। टैन कॉट का पीरियड होता है पाई। अलजेब्रिक फंक्शन का कोई पीरियड नहीं होता है, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ये सब पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन का कोई पीरियड, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, इसका कोई पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसका पीरियड होता है 1। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ आप सब जानते हैं। इसका ग्राफ जो है इस तरह से बनता है, ऐसे ये। तो इसका जो पीरियड होता है ये 1 होता है। इस सब का 1 यूनिट का इंटरवल होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन का ये पीरियड कितना होता है, 1 होता है। मुझे इस समय आपको पीरियड बताना है। इसका पीरियड, इसका पीरियड, इसका पीरियड, इसका पीरियड, इसका पीरियड, ये सब का पीरियड बताना। कितना पीरियड होगा सबका, और ये सब पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। तो अगर आपको चेक करना है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, इस रिलेशन का यूज करेंगे और फिर टी का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए टी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं होता है तो वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए पावर में कितना है, क्यूब है, ऑड नंबर है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। यहाँ इवन नंबर है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। अब यहाँ पे ये जो है कॉस अंडर रूट एक्स है। अब इसको पता करना है कि ये पीरियड, ये अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे एक्स है। एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अब अलजेब्रिक फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है ना। तो ये जब ये पीरियोडिक नहीं है तो ये पूरा पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताइए एफ इस तरह से, तो इसमें ये पीरियोडिक होना चाहिए। अगर ये पीरियोडिक है
तो ये पूरा पीरियोडिक हो जाएगा। इसका जितना पीरियड है उतना ही पीरियड ये पूरा कंपोजिशन फंक्शन का हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों की ये पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक है ही नहीं, तो ये पूरा पीरियोडिक नहीं होगा, तो इसका कोई पीरियड नहीं होगा। अब साइन 3x tan 3x इसका पीरियड क्या होगा? tan x का पीरियड होता है पाई, और यहाँ x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 3 है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? ये tan 3x का पीरियड कितना होगा? tan x का पीरियड होता है पाई और मोड 3 यानी 3, तो tan 3x का पीरियड होगा पाई बाई 3। फिर साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो साइन पाई बाई 3, तो साइन का पीरियड होता है 2 पाई और इसका कोफिशिएंट कितना है? सॉरी, यहाँ पे x बाई 3 लिखना, x बाई 3 है, तो इसका कोफिशिएंट है 1 बाई 3, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई 3, तो यानी ये हो गया 6 पाई, तो इसका पीरियड हो गया पाई बाई 3, इसका पीरियड हो गया 6 पाई। अब ये प्लस है, तो प्लस है तो क्या करेंगे, ये इसका एलसीएम लेंगे, यानी पाई बाई 3 और 6 पाई बाई 1 कर देंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो पाई और 6 पाई ये हो जाएगा 6 पाई और 3 1 का 1 यानी हो गया 6 पाई। बच्चों इसका पीरियड कितना हो गया? 6 पाई। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे साइन एक्स क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। कॉस रूट एक्स क्या है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक ये भी हो जाएगा, इसका भी कोई पीरियड नहीं हुआ क्योंकि ये नॉन पीरियोडिक हो गया। अब यहाँ पे इसका पीरियड कितना होगा? तो सिर्फ कोफिशिएंट को देखना है, एक्स का कोफिशिएंट देखना है, ये सब नंबर से कोई मतलब नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। सिर्फ हमको कहाँ ध्यान देना है? एक्स का जो कोफिशिएंट है उस पर ध्यान देना है। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, ये आपका हो जाएगा 2 पाई बाई मोड 2 आई इक्वल टू हो गया 2 कैंसिल पाई। तो ये पूरे फंक्शन का पीरियड कितना हो गया? पाई। अब यहाँ पे बच्चों साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? साइन एक्स का पीरियड होता है पाई और कॉस एक्स का पीरियड भी पाई है। फिर इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो ये भी आ जाएगा पाई, तो इसका पीरियड कितना होना चाहिए? पाई। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, साइन एक्स और कॉस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो इसका जो पीरियड होता है वो होता है 1/2 एलसीएम, 1/2 एलसीएम पाई पाई, यानी पाई बाई 2। उसी तरह से इसका ये इवन नंबर है, इसका भी पीरियड कितना होता है? तो यहाँ भी वही हो जाएगा एलसीएम और फ्रैक्शन। अगर इसका पावर ऑड नंबर में हो या फिर फ्रैक्शन में हो तो उसका पीरियड होगा 2 पाई। सेकेंड, tan nx cot nx इसका पीरियड होता है पाई। अब एन चाहे जो भी हो, whether n is even or odd, n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इसका पीरियड होगा पाई। तीसरा, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड सेक एक्स, मॉड कॉसेक एक्स, मॉड टेन एक्स, मॉड कॉट एक्स, ये सब का पीरियड बेटा होता है पाई। जितना भी मॉड लगा हुआ है
ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबका पीरियड क्या होता है? पाई। फिर साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ये सब का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। टेन एक्स, कॉट एक्स, इसका पीरियड कितना होता है? पाई। सिक्स अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है, इसका कोई पीरियड नहीं होता। 7 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका पीरियड होता है 1। तो बच्चों ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका पीरियड आपको याद रखना है। एन अगर इवन है, इवन मतलब अगर साइन 2x है, साइन 4x है, तो इस सब का पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। अगर ऑड नंबर में है, साइन 3x, कॉस 7x, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। या फिर कोई फ्रैक्शन है, साइन 3/2x, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई। उसी तरह से tan nx, tan nx, cot nx, इसका पीरियड कितना होता है? पाई। एन चाहे जो भी हो, इवन हो, ऑड हो या कोई फ्रैक्शन, उस सब का पीरियड कितना होगा? पाई। जितना भी मॉड वाला है सब का पीरियड होता है पाई। और साइन कॉस सेक कॉसेक, इसका पीरियड होता है 2 पाई। tan कॉट का पीरियड होता है पाई। अलजेब्रिक फंक्शन का कोई पीरियड नहीं होता है, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ये सब पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन का कोई पीरियड, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, इसका कोई पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसका पीरियड होता है 1। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ आप सब जानते हैं, इसका ग्राफ जो है इस तरह से बनता है, ऐसे ये। तो इसका जो पीरियड होता है ये 1 होता है, इस सब का 1 यूनिट का इंटरवल होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन का ये पीरियड कितना होता है? 1 होता है।
मुझे इस समय आपको पीरियड बताना है, इसका पीरियड, इसका पीरियड, इसका पीरियड, इसका पीरियड, इसका पीरियड, ये सबका पीरियड बताना, कितना पीरियड होगा सबका, और ये सब पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। तो अगर आपको चेक करना है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, इस रिलेशन का यूज करेंगे और फिर टी का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए टी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं होता है तो वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए पावर में कितना है, क्यूब है, ऑड नंबर है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। यहाँ इवन नंबर है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई। अब यहाँ पे ये जो है कॉस अंडर रूट एक्स है। अब इसको पता करना है कि ये पीरियड, ये अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे एक्स है, एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अब अलजेब्रिक फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है ना, तो ये जब ये पीरियोडिक नहीं है तो ये पूरा पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताइए एफ इस तरह से, तो इसमें ये पीरियोडिक होना चाहिए। अगर ये पीरियोडिक है तो ये पूरा पीरियोडिक हो जाएगा, इसका जितना पीरियड है उतना ही पीरियड ये पूरा कंपोजिशन फंक्शन का हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों की ये पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक है ही नहीं, तो ये पूरा पीरियोडिक नहीं होगा, तो इसका कोई पीरियड नहीं होगा। अब साइन 3x tan 3x, इसका पीरियड क्या होगा, tan x का पीरियड होता है पाई, और यहाँ x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 3 है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा ये tan 3x का पीरियड कितना होगा, tan x का पीरियड होता है पाई और मोड 3 यानी 3, तो tan 3x का पीरियड होगा पाई बाई 3। फिर साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो साइन पाई बाई 3, तो साइन का पीरियड होता है 2 पाई और इसका कोफिशिएंट कितना है, सॉरी यहाँ पे x बाई 3 लिखना, x बाई 3 है, तो इसका कोफिशिएंट है 1 बाई 3, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई 3, तो यानी ये हो गया 6 पाई, तो इसका पीरियड हो गया पाई बाई 3, इसका पीरियड हो गया 6 पाई। अब ये प्लस है, तो प्लस है तो क्या करेंगे, ये इसका एलसीएम लेंगे, यानी पाई बाई 3 और 6 पाई बाई 1 कर देंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो पाई और 6 पाई ये हो जाएगा 6 पाई और 3 1 का 1 यानी हो गया 6 पाई। बच्चों इसका पीरियड कितना हो गया 6 पाई। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, कॉस रूट एक्स क्या है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक ये भी हो जाएगा, इसका भी कोई पीरियड नहीं हुआ क्योंकि ये नॉन पीरियोडिक हो गया। अब यहाँ पे इसका पीरियड कितना होगा, तो सिर्फ कॉफिशिएंट को देखना है, एक्स का कॉफिशिएंट देखना है, ये सब नंबर से कोई मतलब नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ हमको कहाँ ध्यान देना है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उस पर ध्यान देना है। तो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 है, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, ये आपका हो जाएगा 2 पाई बाई मोड 2 आई इक्वल टू हो गया 2 कैंसिल पाई, तो ये पूरे फंक्शन का पीरियड कितना हो गया पाई। अब यहाँ पे बच्चों साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, साइन एक्स का पीरियड होता है पाई और कॉस एक्स का पीरियड भी पाई है, फिर इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो ये भी आ जाएगा पाई, तो इसका पीरियड कितना होना चाहिए पाई, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है साइन एक्स और कॉस एक्स,
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो इसका जो पीरियड होता है वो होता है 1/2 LCM, 1/2 LCM पाई पाई, यानी पाई/2। उसी तरह से इसका, ये इवन नंबर है, इसका भी पीरियड कितना होता है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा LCM पाई पाई, तो ये भी हो जाएगा पाई/2। tan x, √10x, tan x का पीरियड कितना होता है, पाई। रूट से कोई मतलब नहीं है, रूट इसको अफेक्ट नहीं करेगा, ये इसके अंदर, यानी ये जो फंक्शन बताए थे f(x, g(x), ये इसके पीरियड पे ये पूरा डिपेंड करता है। तो इसका पीरियड कितना हो गया, पाई। अब sec x है, अब कोई फंक्शन का पीरियड अगर t है और उसको अगर हम इन्वर्स कर देते हैं इस तरह से, तो इसका भी पीरियड t ही होगा। तो अगर sin x का पीरियड 2 पाई होता है तो 1/sin x का पीरियड भी 2 पाई ही होगा। तो sec x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, तो इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये फंक्शन है साइन पाई एक्स प्लस e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 3x। इसका पीरियड पता करना है, तो साइन पाई एक्स, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, ये साइन पाई एक्स, इसका पीरियड होता है 2 पाई। तो जो इसका पीरियड है वो इस पूरा फंक्शन का पीरियड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई/पाई, यानी इसका पीरियड हो गया 2। और e⁻3x, इसका पीरियड है, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसका पीरियड होता है 1। अब यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट है 3, तो इसका पीरियड हो जाएगा 1/3, 1/3। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1/3, 2/1, एलसीएम आ गया 2, 1 इक्वल टू 2। तो ये आपका पीरियड हो गया। f(x) इक्वल टू साइन पाई एक्स प्लस e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, इस फंक्शन का पीरियड कितना आ गया, 2। एक फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस, ये इसका पीरियड बताना है, तो इसका पीरियड होता है 2 पाई और इसका पीरियड होता है 1। बच्चों ये इरेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन है, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते। तो एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। जब एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट तो इसका ये फंक्शन कैसा होगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। एलसीएम एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी एलसीएम पता होना चाहिए,
एलसीएम को हम फाइंड कर सकते हैं, किया जा सकता है, तभी जो है वो उसका पीरियड निकलेगा। अगर एलसीएम फाइंड नहीं किया जा सकता है तो उसका पीरियड हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के कॉन्सेप्ट में वाले पीरियोडिक फंक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल्स में देखा। अगर आपको ये फंक्शन अच्छा लगता है तो क्या सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। पाई पाई तो ये भी हो जाएगा पाई बाई 2। 10x अंडर रूट 10x, 10x का पीरियड कितना होता है? पाई। रूट से कोई मतलब नहीं है, रूट इसको अफेक्ट नहीं करेगा, ये इसके अंदर, यानी ये जो फंक्शन बताए थे एफ एक्स जी एक्स, ये इसके पीरियड पे ये पूरा डिपेंड करता है। तो इसका पीरियड कितना हो गया? पाई। अब सेक एक्स है, अब कोई फंक्शन का पीरियड अगर टी है और उसको अगर हम इन्वर्स कर देते हैं इस तरह से, तो इसका भी पीरियड टी ही होगा। तो अगर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है तो 1 बाई साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई ही होगा। तो सेक एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई, तो इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये फंक्शन है साइन पाई एक्स प्लस ई टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 3x। इसका पीरियड पता करना है। तो साइन साइन पाई एक्स, इसका पीरियड कितना हो जाएगा? ये साइन पाई एक्स, इसका पीरियड होता है 2 पाई। तो जो इसका पीरियड है वो इस पूरा फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई पाई, यानी इसका पीरियड हो गया 2। और e टू द पावर 3x, इसका पीरियड है, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसका पीरियड होता है 1। अब यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट है 3, तो इसका पीरियड हो जाएगा 1/3, 1/3। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1/3, 2/1, एलसीएम आ गया 2, 1 इक्वल टू 2। तो ये आपका पीरियड हो गया। एफ एक्स इक्वल टू साइन साइन पाई एक्स प्लस ई टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, इस फंक्शन का पीरियड कितना आ गया? 2। एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस, ये इसका पीरियड बताना है। तो इसका पीरियड होता है 2 पाई और इसका पीरियड होता है 1। बच्चों ये इरेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन है, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। जब एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट तो इसका ये फंक्शन कैसा होगा? नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा।
एलसीएम एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी एलसीएम पता होना चाहिए। एलसीएम को हम फाइंड कर सकते हैं, किया जा सकता है, तभी जो है वो उसका पीरियड निकलेगा। अगर एलसीएम फाइंड नहीं किया जा सकता है तो उसका पीरियड हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के कॉन्सेप्ट में मतलब पीरियोडिक फंक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल्स में देखा। अगर आपको ये फंक्शन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।